आपको पता है, आपको हंसाने वाले बहुत टीचर मिल जाएंगे इंडिया में, आपको अच्छा फील करवाने वाले बहुत टीचर मिल जाएंगे, मीठी मीठी बातें करने वाले आपको बहुत टीचर मिल जाएंगे, लेकिन टीचर के अंदर दम उसी में है जो बच्चों का रियल पोटेंशियल आइडेंटिफाई करवा दे। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको वो दवा खाना है जिस दवा से आपका क्योर हो सकता है, इलाज हो सकता है। ऐसा नहीं कि यार कोई टीचर आपको हंसा रहा है, मजा आ रहा है, बट एग्जाम में आपके रैंक नहीं आएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो टीचर बहुत हंसाते हैं, बहुत ही, मैं भी बच्चों को बहुत हंसाता हूं, बहुत ही फन रहता है, बट एट द सेम टाइम हमें बच्चे का रियल पोटेंशियल आइडेंटिफाई करवाना होगा। और वो रियल पोटेंशियल क्या है, वो कैसे ज़्यादा मार्क्स ला सकता है, कैसे क्वेश्चन को 2 बार ट्राई कर सकता है। तो हम लोग उस समय ये बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को कोटा से मिला था, वही चीज़ को हम काफ़ी सालों से हम लोग बच्चों के अंदर इंप्लीमेंट करते आ रहे हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है। एग्जाम से पहले स्ट्रेस नहीं लेना है, बोलना आसान है, अगेन स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस रहेगा, बट प्लानिंग करना है कि एग्जाम से पहले अगर 2 मंथ पहले आपको प्लान करना है तो पहले हाई वेटेज चैप्टर को प्लान करो। रिवीजन के लिए मुहूर्त मत निकालो, डेली 1 घंटा टाइम निकाल लो। रिवीजन इज सिमिलर लाइक सेविंग। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजीव कुमार सिंह, वेलकम यू ऑल एट गाइडर भैया चैनल। तो आज मैं अपनी जर्नी के बारे में बताने वाला हूं कि जो नीट क्रैक करना होता है या जेई क्रैक करना होता है, उनमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे कैसे स्ट्रेस में रहते हैं। जो बच्चे कोटा में तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे कोलकाता में तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पटना में तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी हो या मेडिकल हो, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी मेंटेन करना पड़ता है, कितना मोटिवेटेड रहना पड़ता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि आई एम फाउंडर ऑफ फर्स्ट कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। राजीव क्लासेस के नाम से ये इंस्टीट्यूट है और हम लोग काफ़ी सालों से बच्चों को आईआईटी एंड मेडिकल के लिए तैयारी करवा रहे हैं और 100 से भी ज़्यादा आईआईटीएंस एंड डॉक्टर्स हम लोग ने प्रोड्यूस किया है। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से बात करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए मेडिकल एग्जाम के लिए, जेई मेंस के लिए एंड जेई एडवांस के लिए। मैं अपने आप बता दूं कि मैं खुद भी, मेरा अपने टाइम 2013 में जब मैंने जेई दिया था तो मेरी बहुत अच्छी रैंक थी और मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिला था। वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग किया है कोलकाता में। जादवपुर यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस कॉलेज है, इसकी ऑल इंडिया रैंकिंग 10 होती है बाई NIRF, जो रैंकिंग बोली जाती है वहाँ इसकी 10th रैंकिंग होती है। और मेरा MBA भी रहा है, एग्जीक्यूटिव MBA भी रहा है IIM से। और इन 10 सालों की जर्नी में मैंने मेडिकल में 660 आउट ऑफ 720, 623 आउट ऑफ 720, 613 आउट ऑफ 720, ऐसे बहुत सारे अच्छे मार्क्स मेडिकल में बच्चों को दिलवाया है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ा के कोलकाता से। बात करें मेरे बच्चे कुछ एम्स नागपुर, एम्स पटना, एम्स कल्याणी और बंगाल के बहुत सारे टॉप मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। आगे मैं बात करूं जेई एडवांस की बात करूं तो मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो IIT खड़गपुर, IIT BHU, IIT गुवाहाटी, NIT दुर्गापुर, NIT तिरची, इन सब में पढ़ाई कर रहे हैं। बोर्ड टॉपर्स भी काफ़ी मैंने बनाए हैं। तो देखो, जब मैं बच्चों को केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो पढ़ाता हूँ या जो भी फैकल्टी डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो बच्चों को हमेशा एक बात बोलना चाहते हैं कि फंडामेंटल आपको स्ट्रॉन्ग करना है। चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इट मीन्स यू हैव लैक ऑफ फंडामेंटल्स इन दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट और चैप्टर। तो आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखना है। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि सर जिनका अच्छा रैंक आता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब रैंक लाना जरूरी नहीं कि वो बहुत इंटेलिजेंट ही होगा, हो सकता है उसने बहुत स्मार्ट वर्क करे हो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हो, बहुत ही स्ट्रैटेजी प्लान किया हो। तो आप दुनिया में देखोगे कि वो लोग ही जीत पाए जिनकी प्लानिंग में दम था, जिनके स्ट्रैटेजी में दम था। ठीक है, सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होगा, सिर्फ मतलब लाइक शॉर्टेस्ट पाथ से नहीं होगा। तो आज मैं एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले जो बच्चे क्लास 11 में हैं, मुझे सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप बस सब्जेक्ट पे फोकस करो। आपने 3 इडियट्स का डायलॉग तो सुना ही होगा कि चेज क्या
एक्सीलेंस, डोंट चेस सक्सेस। आप बस मेहनत करते रहो, रिजल्ट अपने आप आएगा। तो जो भी सब्जेक्ट आप उठा, लेट्स से केमिस्ट्री आप उठा रहे हो, फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, आप जो टीचर पढ़ा रहे हो, मतलब जो भी टीचर सब पढ़ रहे हो, बस उसको फॉलो करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। डेली प्रैक्टिस पेपर मिल रहा हो या मॉड्यूल मिल रहा हो या क्वेश्चन बैंक मिल रहा हो, सीट मिल रहा हो, आप उसको सही से शिद्दत से सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ पहली बात, और उस चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट दो, पहला ये है। उसके बाद आपको हमेशा एक इंटरनली माइंड सेटअप बना के रखना है कि यार आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होगा, ठीक है ना। आप YouTube पे बहुत सारा मोटिवेशन ले सकते हो, दिन रात खोला, इधर शॉर्ट्स, ये वो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, नहीं। जब तक इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अपनी कोटा की जर्नी आपको शेयर करता हूँ। हम लोग को कोई ऐसा मोटिवेट करने वाला नहीं होता था कि यार दिन रात कोई मोटिवेशन का ज्ञान दे रहा है। हम लोग को बस जाना होता था, लाइक हम लोग इंटरनली इतना मोटिवेटेड रहते थे कि अपने को IIT क्रैक करना है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको फॉलो करना है। जो रिव्यू टेस्ट होता था हम लोग के टाइम कोटा में, हम लोग उसको फॉलो करते थे। चाहे जब हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों का जो टेस्ट लेते, बस उसको बोलते हैं कि आपको बस अपने टेस्ट को फॉलो करना है। ये 1 मंथ का जर्नी हुआ। उसके बाद आपको रिवीजन प्लान रखना है कि मान लो हर एक वीक में कम से कम 2 चैप्टर का रिवीजन करो। अब रिवीजन कैसे करोगे? उन्हीं क्वेश्चन को बनाना है जिनको आपने रेगुलर बनाया था जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे ड्यूरिंग लेक्चर। सपोज करो मोल कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट का 6 लेक्चर है, तो 6 लेक्चर के टाइम आपने जो 100 प्रॉब्लम 150 प्रॉब्लम आपने या जो फैकल्टी ने करवाया है उन्हीं को दोबारा करना है। और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर जेई एडवांस की आप तैयारी कर रहे हो तो जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लो। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो नीट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर लो। नीट वाले बच्चों को मैं थोड़ा यहाँ बोलना चाहता हूँ कि यार थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाओ अपना, ठीक है। नीट इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, नॉट टफ एग्जाम। इट इज वेरी सिमिलर कि सोचो आपकी मम्मी को खाना बनाने के लिए बोला गया, ठीक है, तो एक साथ वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन अगर उनको बोल दिया जाए कि 100 आदमी का खाना बनाना है तो उनकी क्वालिटी कहीं ना कहीं गिरने का चांस हो सकता है। उसी तरह क्या होता है कि मेडिकल में जब तक आपका 600 मार्क्स नहीं होगा, आपको इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से। तो इसका मतलब यहाँ बात हो रही है ज्यादा मार्क्स लाने की, और ज्यादा मार्क्स के लिए यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सिंपल है, नीट एग्जाम बहुत ही सिंपल है, लेकिन कॉम्पिटेटिव है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वेयर जेई एडवांस की बात करें, क्या जेई एडवांस इज ऑल अबाउट इन डेप्थ नॉलेज। आप उसमें ऐसा नहीं कि बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो आप फोड़ दोगे, नहीं, गलत फहमी है। एडवांस इज ऑल अबाउट इन डेप्थ नॉलेज, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस लेवल, गट्स लेवल, कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अपने आप को फंडामेंटली इतना स्ट्रांग रहना है कि आप एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होगा, तो जितना भी चैप्टर पढ़ो अच्छे से पढ़ो। तो एक तो मैंने आपको कुछ माइंड सेटअप के बारे में बताया। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की बात करें, अगर देखो आप 11 में हो तो आपको स्कूल का भी प्रेशर रहेगा, स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, ठीक है, और भी सब्जेक्ट हैंडल करने हैं, थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन आपको सेल्फ स्टडी 4 घंटा करना पड़ेगा, 2 घंटा आपकी कोचिंग में जाएगी, 6 से 7 घंटा आपका स्कूल में जाएगा, 6 घंटा सोने में जाएगा, तो मोर और लेस 4 घंटा सेल्फ स्टडी फिक्स कर लो 11 और 12 वाले बच्चों के लिए। अगर स्कूल में छुट्टी है, मस्त 10 घंटा पढ़ेंगे अपने अपार्ट फ्रॉम कोचिंग। अगर आप रिपीट में हो तो कोचिंग में आपका 5 घंटा इन्वेस्ट होने वाला है डेली, ठीक है। उसके बाद आपको मिनिमम 6 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी करना चाहिए, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, आपको 6 से 8 घंटा जो है पढ़ना ही होगा कंसिस्टेंटली, ठीक है ना। कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली आपको लगातार 6 से 8 घंटा पढ़ाई करना है। मैं अपनी बात करूं, मैं जब कोटा में था तो हम लोग का क्लास टाइमिंग हुआ करता था 8 बजे सुबह से लेके 1 बजे दोपहर तक। उसके बाद आधा घंटा कोचिंग से निकलते निकलते साइकिल वाइकिल ढूंढते ढूंढते ही आधा घंटा चले जाते थे, कहाँ साइकिल अपने लगा दिए, ठीक है ना। चाहे यहाँ भी जो हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भी टाइमिंग मोर और लेस 10 से लेके 3 बजे तक रहता है, तो हर एक इंस्टीट्यूट में रिपीट में 5 से 6 घंटा चला जाता है। उसके बाद 1 घंटा खाना मेस वगैरह, उसके बाद अपने 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते थे, 4 से 6-7 पढ़ाई किए, फिर जूस पीने चले गए कोटा में जब थे अपने, तो ठीक है। यहाँ भी आप 1 घंटा ब्रेक ले लो, हाफ एन आवर ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर 3-4 घंटा पढ़ाई करो, फिर डिनर कर लो, फिर 2 घंटा पढ़ाई करो। ये आपको मेंटेन रखना पड़ेगा लगातार, ठीक है।
सैटरडे संडे जनरली छुट्टी रहते थे, या संडे छुट्टी रहता था, या रिव्यू टेस्ट रहता था। चाहे यहाँ भी जो बच्चे पढ़ते हैं या कहीं भी आप पढ़ाई करते हो, संडे छुट्टी रहता है, तो उसमें आपको 10 घंटा सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। अपना जो बैकलॉग है वो क्लियर करना चाहिए। तो ये हो गया सेल्फ स्टडी का पढ़ने का तरीका कि कैसे करना है। उसके बाद एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन अपने को बनाने हैं? भाई एक चैप्टर से ये फिक्स एजेंडा नहीं कि आपको 200 ही सॉल्व करना पड़ेगा, 150 ही सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम आप 150 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, और अच्छा करने के लिए आप 200 सॉल्व करो। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास कम टाइम है, चैप्टर हर चैप्टर, एक तरफ मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक तरफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी चल रहा है, एक तरफ काइनेमेटिक्स चल रहे हैं, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, एक तरफ थर्मो चल रहा है। क्या करेंगे, क्या क्या चीज को हैंडल करोगे? कोटा में तो पैरेलली टॉपिक चलते रहता है, चाहे हर कोचिंग में भी पैरेलली टॉपिक चलते रहते हैं। एक टीचर फिजिकल पढ़ा रहा है, एक टीचर इनऑर्गेनिक पढ़ाएगा, एक टीचर फिजिकल पढ़ा रहा है तो ऑर्गेनिक पढ़ाएगा। अगर फिजिक्स में काइनेमेटिक्स चल रहा है, 13 की बात कर रहा हूँ, 12 पास की बात कर रहा हूँ, तो एक तरफ थर्मो स्टार्ट हो जाएगा पैरेलली, ठीक है ना। एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है तो एक तरफ फंक्शन चल रहा होगा। तो ऐसे केस में कैसे बैलेंस करें, आप ये सवाल पूछ सकते हो। उस केस में कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है उस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो, लगता है कम वेटेज है तो उस केस में सेलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करो। जरूरी नहीं है कि अरे यार पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं करेंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उस केस में टीचर के पास आप जाओ, टिक मार्क कर लो कि लाइक सर इस चैप्टर में लेट से काइनेमेटिक्स है, यहाँ सर मॉड्यूल में 200 क्वेश्चन है, या क्वेश्चन बैंक में 200 क्वेश्चन है, सर कितना करें? तो वो आपको टिक मार्क करके दे देंगे। अभी फिलहाल मेंस लेवल आप कर लो, एडवांस में ये कर लो, पीवाईक्यू का एटलीस्ट 10 साल का ही बनाओ, 20 साल का मत बनाओ। तो ये कुछ आपको लगातार की कंटेंट एटलीस्ट कवर अप कर लेना है। फिर आप जब 2 महीने बाद आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, जो कि आसान नहीं होता, टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल है। ये बोलना काफी आसान है, 2 मंथ बाद टाइम मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको बस ध्यान रखने का, अच्छा वो चैप्टर का वेटेज काफी ज्यादा है तो रिविजन करें। रिविजन कैसे? जो क्वेश्चन आपने बनाया है उन्हीं को बनाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हैं, सर एक बार तो बन तो गया है, क्यों उसको दोबारा बनाए? नहीं, यही गलत है। ब्रूस ली का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ होम हु इज प्रैक्टिसिंग 1000 किक एट वन टाइम। ओके, आई एम अफ्रेड टू होम हु इज प्रैक्टिसिंग 1 किक एट 1000 टाइम्स। ठीक है, करेक्ट। तो इसका मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं, अनुवाद कर देता हूं कि ब्रूस ली बोलता है कि मैं उससे नहीं डरता हूं जो 1000 किक प्रैक्टिस कर रहा है एक बार, मैं उससे डरता हूं जो एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इंसान को क्या नहीं बनाएगा, ठीक है, उसको हर कुछ बना सकता है। लूजर, सक्सेस, कुछ भी, परफेक्ट, कुछ भी बोल लो आप। तो आपको एक क्वेश्चन को ना कम से कम 2 बार पढ़ना है, ठीक है, उसको 2 बार सॉल्व करना है। मैं आपको एक टिप्स यहां देना चाहता हूं कि किसी भी चैप्टर में लेट्स से यू हैव 200 प्रॉब्लम्स, स्टार्टिंग में आप सॉल्व कर रहे हो, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जब देखते ही बन गया, टिक, सिंपल, ठीक है ना, ओके। एक प्रॉब्लम ऐसा होगा, यार बहुत अच्छा था बट बन गया, तो उसको स्टार कर लो, क्योंकि वो प्रॉब्लम अच्छा था बट आपसे बन गया, तो उसको लेकिन दोबारा बनाना है। एक होगा नहीं बना, उसको गोला कर दो। ये 3 मेथड यूज करना है। जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आपको स्टार वाला प्रॉब्लम पे और गोला वाला प्रॉब्लम पे फोकस करना है। सिंपल टिक वाले को एक बार ओवरव्यू कर लेना है, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। मैं यहाँ शायद नाम लेना सही नहीं रहेगा। तो एक बहुत ही फेमस फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर हैं, हम लोग को कोटा में पढ़ाते थे। मैं बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट में जब बच्चों को कहानी सुनाता हूँ तो हमेशा बताता हूँ इनके बारे में। तो सोडियम सर की मैं बात कर रहा हूँ इनडायरेक्टली। तो हम लोग के टाइम क्या होता था, हम लोग को डीबीबी मिलता था, ठीक है। तो डीबीबी हम लोग सॉल्व करते थे, तो हम लोग को बहुत ही डर लगता था कि अरे कितना डीबीबी बताया जाएगा। तो एक डीबीबी में 200 क्वेश्चन, मतलब सॉरी 20 क्वेश्चन रहते थे। तो पहले टाइम लेट से 16 क्वेश्चन बनता था, बट हमें पता था कि सर हार्डली 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बताएंगे, बिकॉज उसके पीछे एक हिडन मोटिव था, क्यों ऐसे बच्चे को फील कराना है। तो हम लोग डर के मारे क्या करते थे, हम लोग डिस्कशन करते थे, भाई तेरा ये 4 क्वेश्चन बना कि नहीं बना, क्योंकि सोडियम सर बताने में डांट पड़ेगी अपने को। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग उस केस में दोबारा ट्राई करते थे। तो पता चलता था 16 से अब 17 बन गया, अब मात्र 3 डाउट। अब हम लोग 3 डाउट में से एक डाउट फ्रेंड से डिस्कस कर लेते थे। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, मुझे अपने लाइफ टाइम तक याद रहेगी। मैं अपने बच्चों के अंदर हमेशा डालता हूँ कि आपको ट्राई करना है।
आपको पता है, आपको हंसाने वाले बहुत टीचर मिल जाएंगे इंडिया में, आपको अच्छा फील करवाने वाले बहुत टीचर मिल जाएंगे, मीठी मीठी बातें करने वाले आपको बहुत टीचर मिल जाएंगे, लेकिन टीचर के अंदर दम उसी में है जो बच्चों का रियल पोटेंशियल आइडेंटिफाई करवा दे। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको वो दवा खाना है जिस दवा से आपका क्योर हो सकता है, इलाज हो सकता है। ऐसा नहीं कि यार कोई टीचर आपको हंसा रहा है, मजा आ रहा है, बट एग्जाम में आपके रैंक नहीं आएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो टीचर बहुत हंसाते हैं, बहुत ही, मैं भी बच्चों को बहुत हंसाता हूं, बहुत ही फन रहता है, बट एट द सेम टाइम हमें बच्चे का रियल पोटेंशियल आइडेंटिफाई करवाना होगा। और वो रियल पोटेंशियल क्या है, वो कैसे ज़्यादा मार्क्स ला सकता है, कैसे क्वेश्चन को 2 बार ट्राई कर सकता है। तो हम लोग उस समय ये बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को कोटा से मिला था, वही चीज़ को हम काफ़ी सालों से हम लोग बच्चों के अंदर इंप्लीमेंट करते आ रहे हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है। एग्जाम से पहले स्ट्रेस नहीं लेना है, बोलना आसान है, अगेन स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस रहेगा, बट प्लानिंग करना है कि एग्जाम से पहले अगर 2 मंथ पहले आपको प्लान करना है तो पहले हाई वेटेज चैप्टर को प्लान करो। रिवीजन के लिए मुहूर्त मत निकालो, डेली 1 घंटा टाइम निकाल लो। रिवीजन इज सिमिलर लाइक सेविंग। 100 रुपया करते करते एक दिन 1000 रुपया हो जाएगा। तो क्या करना है, सेविंग तुम्हें भी करना है। कैसे? रिवीजन से। ठीक है, तो डेली 1 घंटा कोई एक टॉपिक रिवीजन मानना है। रिवीजन में क्या करना है, सिर्फ नोट्स, और उसे एक शॉर्ट नोट्स बना लो आप कि भाई इतने इतने पॉइंट में भूल जाता हूं, ये ध्यान रखना है। सपोज करो कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहते, कोई बात नहीं, शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे। मैंने बोल दिया, मान लो भाई फजान्स रूल, ठीक है, वेसिपा थ्योरी याद नहीं है, मान लो शॉर्ट नोट्स में लिख लिया। कोई रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, याद नहीं आ रहा है, किसको किसको रिड्यूस करता है, शॉर्ट नोट्स में लिख लिया। ठीक है, लेट्स से सपोज करो मैथ्स की बात करें, ऑल्दो मेरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, मैथ्स का मैं आपको बेसिक सा हिंट दे रहा हूँ कि लेट्स से सपोज करो कोई फार्मूला आपको कि पैराबोला में सपोज करो 3 नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, शॉर्ट नोट्स में बना लिया। उसी तरह बायोलॉजी वाले जो टीचर आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी, उसके साथ आपको जो इंस्टीट्यूट का मॉडल वगैरह मिल रहा है, जो रेस वगैरह मिल रहा है, डीपीपी वगैरह मिल रहा है, उसको करते रहो। बस यही है यार, नथिंग इज रॉकेट साइंस। मैं हमेशा मानता हूँ हर एक इतने साल में इतने आईआईटीएंस दिए हैं, एक से एक मतलब एवरेज बच्चों को आईआईटी निकलवाया है, मेडिकल में फोड़वाया है, तो बस रॉकेट साइंस कुछ नहीं भाई। कोई टीचर बोलता है ना बहुत आईआईटी बहुत टफ है, मेडिकल बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फंडामेंटली पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, कंसिस्टेंट हार्डवर्क, पक्का तुमको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है ना, और सिलेक्शन नहीं भी मिला ना भाई साहब, नहीं भी हुआ ना आपका आईआईटी मेडिकल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सीख जाओगे। ठीक है, आज सर सीखे तभी इतने आईआईटी बना रहे, कोई बात नहीं। हर टीचर, कोटा में कितने टीचर आईआईटीएन है, 5 से 10%, बट वो मतलब 5-10%, लेकिन जो 90% टीचर है ना बहुत ही तगड़े होते हैं यार। हर टीचर जो ही नहीं कि आईआईटी से ही हो, जो ही नहीं कि वो डॉक्टर ही हो। इसका रीजन सिंपल है, अपने टाइम वो मेहनती थे, अपने टाइम उन्होंने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा, दे फाइंड द पैशन इन देयर सब्जेक्ट। कोई फिजिक्स अच्छा पढ़ा रहा है, कोई केमिस्ट्री अच्छा पढ़ा रहा है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों अच्छा पढ़ा रहा है। ठीक है ना, तो सब कुछ फंडामेंटल है। जितना फंडामेंटली तुम स्ट्रांग रहोगे, सब्जेक्ट अच्छा होगा। 2 बार यार मेडिकल में तो मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने चौथे अटेम्प्ट में फोड़ा है, 5वें अटेम्प्ट में फोड़ा है। लगे रहो, एडवांस में 2 ही अटेम्प्ट है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखो, एक्यूरेसी हाई रखो, समझ के चलो। तो ये मेरे साइड से कुछ था। और अगर मैं बात करूं और क्या प्रॉब्लम्स आती है, शॉर्ट नोट्स शॉर्ट ही रहना चाहिए। हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स आप बना के रखो। बाहर से फार्मूला बुक, पता चला अरिहंत का फार्मूला बुक उठा लिए, डीसी सपोज करो कि अरिहंत बोल दिया, दिशा पब्लिकेशन का उठा लिए। ठीक है, तो नहीं, अपना खुद का फार्मूला बनाओ, फार्मूला कॉपी बनाओ, बहुत ही एडवांटेज होगा, बहुत ही फायदा होगा। एक और चीज, मल्टी बुक्स को लेके सॉल्व करने की, मल्टी चैनल को लेके बात करना चाहूंगा। यहाँ मैं सब्जेक्ट बात करता हूँ, फिजिक्स में कितना ही बुक सॉल्व कर लो, आपसे प्रॉब्लम नहीं होगा जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। आप एससी वर्मा बनाओ, डीसी पांडे बनाओ, रेस्निक हेलिडे बनाओ बाई एमके सिंगल, या इरोडोव बनाओ, नहीं। हम लोग कोटा में पहला दिन बुक लिस्ट मिलता था, हम लोग को गए, डीसी पांडे भी उठा लिया, एससी वर्मा भी उठा लिया, संगेज भी उठा लिया, रेस्निक हेलिडे उठा लिया, रखा हुआ। नहीं, एक बुक को पकड़ो, कोई भी एक बुक को, उसके साथ एक और थोड़ा तगड़े बुक। जैसे मैं कोटा में एससी वर्मा एंड रेस्निक हेलिडे को थोड़ा सा फॉलो करता था बाई एमके सिंगल, तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाते थे, बाकी जो क्वेश्चन बैंक मिलता था। हम लोग अपने बच्चों को मॉड्यूल देते हैं तो बोलते हैं मॉड्यूल को सॉल्व करो, उसके साथ आप एससी बना लो, मोर देन सफिशिएंट। मॉड्यूल में ही इरोडोव का प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मल्टी बुक सॉल्व नहीं करना है, बस कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रखना है। ओके, आगे इसको लेके मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करूंगा इस चैनल के माध्यम से। जिनको स्टोरी जानना है
कि मेरे साथ एक बार मेस में जब मैं कोटा में था तो फिजिक्स को लेके बातें चल रही थी कि कोई कितना बुक सॉल्व कर रहा है, कोई बहुत ही कम बुक सॉल्व करके ज़्यादा मार्क्स ला रहा है। इसको लेकर स्टोरी शेयर करेंगे। तो जो बच्चे यहाँ तक मुझे देखें वो बस कमेंट करके बताना कि राजीव भैया ये स्टोरी थोड़ा सा मेरे को बताओ, क्या था वो स्टोरी जिससे फिजिक्स में इंप्रूवमेंट हुई आपकी कोटा में। आगे मैं बताऊं केमिस्ट्री को लेके, तो केमिस्ट्री में मान लो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो या बालाजी पब्लिकेशन के बुक वगैरह आप सॉल्व कर रहे हो, अवस्थी सर की बुक हो गई या चौहान सर की बुक हो गई, या सपोज करो सोलोमन फ्राइल वगैरह आप पढ़ रहे हो। और भी मैं बोलूँगा यार जो टीचर पढ़ा रहे हैं बस उसको फॉलो करो, बस कॉपी फॉलो करो, एनसीईआरटी फॉलो करो, और जो आपको मॉड्यूल वगैरह मिल रहा है बस उसको फॉलो करो, काम बन जाएगा। मल्टी बुक से सिर्फ नहीं होगा, मल्टी चैनल को मत फॉलो करो यार, किसी एक चैनल को पकड़े हो तो उसको फॉलो करो। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगा कि हाइब्रिड मॉडल में करो, कि देखो आईआईटी क्रैक करने के लिए, मेडिकल क्रैक करने के लिए ना सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, आपको ना पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता है हट्टा कट्ठा, ये नहीं, इसका मतलब नहीं अच्छी इंग्लिश, ये नहीं मतलब बहुत ही तगड़ा बोलता है, नहीं। पर्सनैलिटी का मतलब हो यार इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो एग्जाम में जाएगा कांपने नहीं लगेगा, अरे यार आज प्रॉब्लम कैसे होगा, क्या होगा, नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब यार बस जितना पढ़े हैं ना आज फोड़ के आएंगे बस, ठीक है। ऐसे बहुत स्टोरीज हैं जहां बच्चे ने पहले बता दिया मैं यार 1 लेके आऊंगा, मैं यार 10 लेके आऊंगा, मैं आज 600 फोड़ रहा हूँ, बहुत सारी स्टोरीज है। बस सिंपल कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। तो जब आप हाइब्रिड मॉडल में क्लास करते हो, ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन दोनों मिक्स करके पढ़ते हो, तो आपको ना एक इन्वायरमेंट का समझ आता है, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट, ठीक है ना, वो मतलब वो फील होता है, बॉडी के अंदर जाता है कि अरे यार करना है, ये करना है, ठीक है, ओके। आपको लगेगा कभी कभी अरे यार ये टाइम वेस्ट हो रहा है, ऑनलाइन में तो घर बैठे बैठे कर रहे हैं भाई, अभी आपको लग रहा है, अभी सब आपको लग रहा है, जब एग्जाम दोगे ना तब आपको रियलिटी समझ में आएगी। तो ये मेरा एकदम डायरेक्ट मैसेज है उन स्टूडेंट के लिए जिनको लगता है यार घर बैठे बैठे बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं, निकलना पड़ेगा, यू हैव टू हंट, ठीक है ना, आपको भागना पड़ेगा, यू हैव टू रन, ठीक है, ओके। तो आपको खूब मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करना है। ओवरऑल मेरे पास जितने भी था मैंने एक आपको ब्रीफ बता दिया, बाकी 10 साल का पढ़ाने का जर्नी, 3 साल ऑलमोस्ट कोटा का जर्नी एक वीडियो के माध्यम से नहीं हो सकता है। तो आई वांट टू थैंक गाइडर भैया चैनल कि इन्होंने एक मौका दिया अपनी स्टोरी बताने का। मेरे बारे में और जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताना। मैं एक्चुअली बता दूं कि हम लोग बच्चे को जो भी पढ़ाते हैं मोर देन सफिशिएंट होता है जेई के लिए या नीट के लिए, ठीक है। और बस ज़्यादा यहाँ बात नहीं करूँगा, नहीं तो लगेगा कि अरे कहीं ना कहीं भैया सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ये रियलिटी है एंड वी हैव गट्स टू टेल द रियलिटी टू द स्टूडेंट, गार्जियन एंड फैकल्टी, बिकॉज हम लोग ने काफ़ी सालों से चीज़ों को देखा है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग जेई मेंस, एडवांस एंड नीट एग्जामिनेशन। साइनिंग आउट माई सेल्फ राजीव कुमार सिंह, ओके, बेस्ट ऑफ लक।